नमस्कार दोस्तों। सीआईए ने इजराइल को वार्निंग दिया है कि अगले 48 घंटा में जो ईरान जो है इजराइल पे हमला करने वाला है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि इजराइल ने जो ईरान की एम्बेसी पे जो हमला किया सीरिया में, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग जो है इजराइल के आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने जो है इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया है। और 183 दिन से जो गाजा इजराइल वार जो चल रहा है, इसमें अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे इजराइल में अलर्ट जारी किया गया है। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने कहा है कि सभी लोगों को अगले 48 घंटे के लिए घर बनाने के लिए कहा है, भीड़ भाड़ से दूर रहने के लिए कहा है, वहीं खाने पीने के सामान और कैश वगैरह का इंतजाम करने के लिए कहा है। आइए हम समझते हैं पूरा मामला क्या है। 2 दिन पहले जो है इजराइल ने सीरिया की कैपिटल दमस्कस में ईरान की एम्बेसी पे हमला कर दिया था। ईरान की एम्बेसी पे हमला करना मतलब कि ईरान के ऊपर हमला करना, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ कहता है कि अगर आप किसी भी देश के एम्बेसी पे हमला करते हैं तो एक तरह से आप उस देश पे हमला कर रहे हैं। तो वही काम इजराइल ने किया। यहाँ पे इजराइल जो ईरान के ऊपर हमला कर दिया। और इजराइल जो एम्बेसी के बगल में जो कॉन्सुलेट बिल्डिंग था, एक तरह से एम्बेसी का एक्सटेंशन था, वो उसके ऊपर हमला कर दिया। और इसमें जो F-35 फाइटर जेट से हमला किया गया, जिसमें 6 मिसाइल दगा गया है और इसमें पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हो गया है, जो आप देख सकते हैं फोटो में। और यही जो सेफ बिल्डिंग दिख रहा है वो ईरान की एम्बेसी है। और उसमें जो फोटो लगा हुआ है, ये कासिम सुलेमानी का फ़ोटो है, जिसको 2021 में जो है अमेरिका ने मार दिया था। कासिम सुलेमानी जो है वहाँ का एक बहुत बड़ा फाइटर है, एक तरह से वहाँ का सीनियर मोस्ट कमांडर था कासिम सुलेमानी, उसको मार दिया अमेरिका ने। तो इस एम्बेसी हमले में जो है वो 11 लोग मारे गए हैं, जिसमें ईरान के 6 कमांडर मारे गए हैं। टोटल ईरान के 8 लोग मारे गए, जिसमें 6 कमांडर हैं, 2 सीनियर कमांडर हैं, उसमें से एक का नाम है जाहिदी और उसका डेप्यूटी 2 मारे गए हैं। और इसके अलावा जो 2 सीरियन मारे गए और एक लेबनीज मारे गए। तो इसके बाद जो क्या हुआ, जिस मारने जाने के बाद 6 कमांडर जो मारे गए तो उसका बॉडी को ईरान में लेके आया गया, पूरा राष्ट्र मौन के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया ईरान में। वही ईरान के सुप्रीम लीडर, जो एक तरह से कह सकते हो फादर फिगर, जो प्रेसिडेंट से बढ़ के वहाँ के होते हैं, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमानी ने कहा कि इजराइल के ऊपर एक स्लैब पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो घटना की है। मतलब एक तरह से इजराइल को जो है अपना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस घटना का जो है पूरी दुनिया में कंडेम किया गया। वहीं रसिया ने कहा कि इस घटना ने जो है एक तरह से इजराइल ने जो है ईरान को जो एग्रेशन का काम किया है। अगर इस जवाब में ईरान हमला करता सीरिया के ऊपर तो एक तरह से सही होगा, क्योंकि इजराइल ने जो उकसाने का काम किया है। वहीं इस घटना पर जो अमेरिका ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है। अमेरिका पर जिस घटना पर प्रतिक्रिया पूछी गई तो अमेरिका ने कहा कि वो इंटरनेशनल मीडिया पे बिलीव नहीं कर रहा है, इसलिए फिलहाल कुछ कह नहीं सकता, इसकी जांच चल रही है। इससे पहले इजराइल ने और एक गलत क्या कर दिया कि उन्होंने जो गाजा में जो वर्ल्ड सेंट्रल किचन चल रहा है, उसके जो एड्स वर्कर जो उस पर हमला कर दिया, जिसमें 7 यूके का आदमी मारा गया। एक इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं कहा था कि आप एड वर्कर को मार सकते हैं, मगर इजराइल ने ये काम करके एक और गलती कर दी। इसके बाद वो इंटरनेशनल स्टेज पर और बुरी तरह से फंसते जा रहा है। वहीं पूरी दुनिया में इसका विरोध होने लग गया। वहीं इजराइल के खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ सीज फायर के रिगार्डिंग, जिसका अमेरिका ने वीटो नहीं किया। जब अमेरिका ने इसका वीटो नहीं किया तो इजराइल जो अमेरिका पे भड़क गया, मतलब अमेरिका से गुस्सा हो गया। जिसके बाद अमेरिका ने इजराइल को खुश करने के लिए क्या किया कि 2300 बम और 25 फाइटर जेट्स और फाइटर इंजन्स भेजा इजराइल को। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ तो उम्मीद था कि अब इजराइल जो धीरे धीरे वार को कम करेगा, मगर उसका उल्टा हो गया कि इजराइल जो है वार में और एग्रेसिव हो गया, प्लस ऊपर से अमेरिका से जो हथियार मिल गया, तो और ये मामला और बढ़ गया। ये तो अगले 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कह दिया है। तो इसलिए इसी के रिगार्डिंग सीआईए ने जो वार्निंग दे दिया इजराइल को, तो अगले 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा ये युद्ध अगर हो जाता है तो फिर हो सकता है कि तीसरा युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि ईरान के पीछे जो है चाइना और रसिया का सपोर्ट प्राप्त है, और वहीं जो है इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका है। तो दूसरा अगर ये युद्ध छिड़ जाता है तो फिर जो मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। जो भी आप इजराइल और हमास वार जो देख रहे हैं, ये तो ये वार कुछ नहीं, इसके कई गुना बड़ा लार्ज स्केल में ये वार चलने वाला है फिर। और फिर धीरे धीरे दुनिया तीसरा युद्ध पे आ सकता है।